वेलकम बैक इन अकेडमिया डेली डोज डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम पावर्ड बाई अकेडमिया कैरियर। मैं हूं सुधांशु देव और आज की तारीख है 28 जनवरी 2022। आज के इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सभी अहम खबरों पर। तो आइए शुरुआत करें करंट अफेयर्स से जुड़े आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो इनसे पहले आपको बता दें कि यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन करके आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करें पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने 23 जनवरी को उनकी जयंती पर किस स्थान पर किया है? विकल्प ए है राष्ट्रपति भवन, बी है लाल किला, सी है इंडिया गेट तथा विकल्प डी है भारतीय संग्रहालय। प्रश्न को फिर से सुने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने 23 जनवरी को उनकी जयंती पर किस स्थान पर किया है? विकल्प ए है राष्ट्रपति भवन, बी है लाल किला, सी है इंडिया गेट तथा विकल्प डी है भारतीय संग्रहालय। इनमें से विकल्प सी इंडिया गेट बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो इस साल भर चलने वाले उत्सव के एक हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय क्या है? विकल्प ए है शिक्षा समावेश और अधिकारिता के लिए एक प्रमुख चालक, बी है पाठ्यक्रम बदलाव शिक्षा में परिवर्तन करना, सी है कोविड-19 पीढ़ी के लिए शिक्षा को पुनः प्राप्त करना और पुनर्जीवित करना तथा विकल्प डी है स्वतंत्रता में शिक्षण शिक्षकों को सशक्त बनाना। प्रश्न को फिर से सुने। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय क्या है? विकल्प ए है शिक्षा समावेश और अधिकारिता के लिए एक प्रमुख चालक, बी है पाठ्यक्रम बदलना शिक्षा में परिवर्तन करना, सी है कोविड-19 पीढ़ी के लिए शिक्षा को पुनः प्राप्त करना और पुनर्जीवित करना तथा विकल्प डी है स्वतंत्रता में शिक्षण शिक्षकों को सशक्त बनाना। इनमें से विकल्प बी पाठ्यक्रम बदलना शिक्षा में परिवर्तन करना यानी कि चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 को चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन थीम के तहत मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के नेतृत्व में इस उत्सव का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रदर्शित करना है जिन्हें हर किसी की मौलिकता को महसूस करने के लिए पोषित किया जाना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नेता को नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? विकल्प ए है व्लादिमीर पुतिन, बी है सी जिनपिंग, सी है शिंजो आबे तथा विकल्प डी है जो बिडेन। प्रश्न को फिर से सुनें। इनमें से किस नेता को नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? विकल्प ए है व्लादिमीर पुतिन, बी है सी जिनपिंग, सी है शिंजो आबे तथा विकल्प डी है जो बिडेन। इनमें से विकल्प सी शिंजो आबे बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा यूताका ने श्री आबे की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर एल्गिन रोड स्थित आवास पर एक समारोह में सम्मान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, किस संस्थान को 2022 के संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विकल्प ए है आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड, बी है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, सी है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 8वीं बटालियन तथा विकल्प डी है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी।
प्रश्न को फिर से सुने। किस संस्थान को 2022 के संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विकल्प ए है आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड, बी है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, सी है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 8वीं बटालियन तथा विकल्प डी है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। इनमें से विकल्प बी गुजरात आपदा प्रबंधन बिल्कुल सही उत्तर है। आप गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान संस्थागत श्रेणी में और प्रोफेसर विनोद शर्मा व्यक्तिगत श्रेणी में को वर्ष 2022 के लिए आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? विकल्प ए है 25 जनवरी, बी है 22 जनवरी, सी है 23 जनवरी तथा विकल्प डी है 24 जनवरी। प्रश्न को फिर से सुने। विश्व स्तर पर किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? विकल्प ए है 25 जनवरी, बी है 22 जनवरी, सी है 23 जनवरी तथा विकल्प डी है 24 जनवरी। इनमें से विकल्प डी 24 जनवरी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो दिनांक 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया था, जिसके बाद से हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शांति व विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने बाघ संरक्षण पर एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है? विकल्प ए है मलेशिया, बी है भारत, सी है यूके तथा विकल्प डी है श्रीलंका। प्रश्न को फिर से सुने। किस देश ने बाघ संरक्षण पर एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है? विकल्प ए है मलेशिया, बी है भारत, सी है यूके तथा विकल्प डी है श्रीलंका। इनमें से विकल्प ए मलेशिया बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम यानी कि GTF ने संयुक्त रूप से बाघ संरक्षण पर चौथे एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, भारत में 24 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? विकल्प ए है राष्ट्रीय शांति दिवस, बी है राष्ट्रीय महिला दिवस, सी है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तथा विकल्प डी है राष्ट्रीय बालिका दिवस। प्रश्न को फिर से सुने। भारत में 24 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? विकल्प ए है राष्ट्रीय शांति दिवस, बी है राष्ट्रीय महिला दिवस, सी है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तथा विकल्प डी है राष्ट्रीय बालिका दिवस। इनमें से विकल्प डी राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाने के लिए 24 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन साल 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने का उद्देश्य समाज में बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। अगला प्रश्न है, 2022 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट इनमें से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? विकल्प ए है चंद्रशेखर नायर स्टेडियम तिरुवनंतपुरम, बी है नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता, सी है सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता तथा विकल्प डी है बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ। प्रश्न को फिर से सुने। 2022 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट इनमें से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? विकल्प ए है चंद्रशेखर नायर स्टेडियम तिरुवनंतपुरम, बी है नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता, सी है सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता तथा विकल्प डी है बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ। इनमें से विकल्प डी बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो PV सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। सिंधु ने साथी भारतीय मलाविका बंसोड़ को 21-13, 21-16 से हराकर 2017 के बाद अपना दूसरा सैयद मोदी खिताब जीता। 2022 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 18 से 23 जनवरी 2022 तक लखनऊ उत्तर प्रदेश के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था।
यह तो बात हो गई आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अब बारी है बात करने की पिछले वीडियो में दिए गए अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। उससे पहले फिर से आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं कल के पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न था, पीएम मोदी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं, जिसमें रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा शामिल है, किस शहर में? विकल्प ए है बेंगलुरु, बी है विशाखापट्टनम, सी है कोच्चि तथा विकल्प डी है हैदराबाद। प्रश्न को फिर से सुने। पीएम मोदी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं, जिसमें रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा शामिल है, किस शहर में? विकल्प ए है बेंगलुरु, बी है विशाखापट्टनम, सी है कोच्चि तथा विकल्प डी है हैदराबाद। इनमें से विकल्प डी हैदराबाद बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो 11वीं सदी में समाज सुधारक और संत रामानुजाचार्य की 216 फुट की ऊंची प्रतिमा 5 फरवरी को दुनिया को समर्पित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। चिन्ना जिगर स्वामी जी के आश्रम द्वारा जारी एक बयान के अनुसार शहर के बाहरी इलाके में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उस घटना का नाम क्या है जो कोविड महामारी के दौरान अपनी नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है? विकल्प ए है महामारी का प्रकोप, बी है महामारी छोड़ना, सी है महामारी इस्तीफा तथा विकल्प डी है महान इस्तीफा। प्रश्न को फिर से सुने। इस घटना का नाम क्या है, उस घटना का नाम क्या है जो कोविड महामारी के दौरान अपनी नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है? विकल्प ए है महामारी का प्रकोप, बी है महामारी छोड़ना, सी है महामारी इस्तीफा तथा विकल्प डी है महान इस्तीफा। इनमें से विकल्प डी महान इस्तीफा बिल्कुल सही उत्तर है। ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से विकल्प सी पर सही उत्तर दिख रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि इनमें से विकल्प डी महान इस्तीफा द ग्रेट रिजिग्नेशन बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो महान इस्तीफा एक ऐसी घटना है जो कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है। कई अध्ययनों ने संकेत दिया है कि भारत सहित दुनिया भर में उच्च एट्रिशन दर के पीछे महामारी एकमात्र सबसे बड़ा कारण है। भारत में आईटी उद्योग ने 2021 में रिकॉर्ड एट्रिशन रेट देखा, जिसके कारण 2022 में भारतीय आईटी फर्मों के बीच हायरिंग ओवरड्राइव हो गया। अगला प्रश्न आपके लिए अभ्यास प्रश्नों के रूप में है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में अपना पहला सभी नागरिक मिशन शुरू करने की घोषणा की है? विकल्प ए है नासा, बी है स्पेसएक्स, सी है जॉक्सा तथा विकल्प डी है इसरो। प्रश्न को फिर से सुने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में अपना पहला सभी नागरिक मिशन शुरू करने की घोषणा की है? विकल्प ए है नासा, बी है स्पेसएक्स, सी है जॉक्सा तथा विकल्प डी है इसरो। अगला प्रश्न है आपके लिए कि इसरो ने राष्ट्रीय स्तर के मानचित्रण पोर्टल और भू स्थानीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? विकल्प ए है मैपमी इंडिया, बी है प्रोमोमोडो, सी है यहाँ टेक्नोलॉजीज तथा विकल्प डी है क्रंच बेस। प्रश्न को फिर से सुने। इसरो ने राष्ट्रीय स्तर के मानचित्रण पोर्टल और भू स्थानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? विकल्प ई है मैपमी इंडिया, बी है प्रोमोमोडो, सी है हियर टेक्नोलॉजीज यानी कि यहाँ टेक्नोलॉजीज तथा विकल्प डी है क्रंच बेस। उम्मीद करते हैं आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें एकेडमिया डेली डोज के साथ। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। और हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर और कू पर भी फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम वहाँ पर भी आपके लिए नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। यहाँ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।